पहले डायनासोर 16 करोड़ सालों से धरती पर राज कर रहे थे, लेकिन अगले 24 घंटों में ये पूरा साम्राज्य खत्म होने वाला था और किसी को इसका अंदाजा तक नहीं था। उस वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम देखने वाले हैं कि मैंने एक वीडियो ढूंढी जिसमें बता रहे हैं कि डायनासोर कैसे मरे, कैसे मरे वो कैसे मरे, हाँ कैसे मरे, एस्ट्रॉयड ने मारा क्या फिर कुछ और हुआ। ऐसे तो एस्ट्रॉयड नहीं मारा, तो देखते हैं क्या होता है। धरती पूरी तरह सामान्य दिख रही थी। टी-रेक्स जंगलों में शिकार कर रहे थे, ट्राइसेराटॉप्स झुंडों में घास के मैदानों में घूम रहे थे, आसमान में उड़ने वाले सरीसृप चक्कर लगा। मेरे अकॉर्डिंग ना जो डायनासोर्स है ना, वो मेरा कुछ साइंटिस्ट बोलते हैं कि जो बर्ड्स होते हैं वो डायनासोर ही होते हैं, पता नहीं क्यों। अरे इतने अजीब दिखते हैं ना डायनासोर। आज के मेक्सिको के युकटान प्रायद्वीप के पास समंदर उथला और शांत था। तट के जंगलों में छोटे पंख वाले डायनासोर अपने घोंसलों की देखभाल कर रहे थे। ये वो आखिरी सुबह थी जब धरती पर डायनासोरों का साम्राज्य पूरी तरह सुरक्षित था। लेकिन उसी वक्त अंतरिक्ष में धरती से लाखों किलोमीटर दूर एक क्षुद्र ग्रह करीब 10 किलोमीटर चौड़ा, यानी लगभग किसी बड़े शहर के आकार का, धरती की तरफ बढ़ रहा था। इसकी रफ्तार करीब 20 किलोमीटर प्रति सेकंड थी, यानी किसी राइफल की गोली से 20 गुना हर सेकंड। ये क्षुद्र ग्रह इतना बड़ा और इतनी तेज रफ्तार में था कि इसकी टक्कर से निकलने वाली ऊर्जा किसी भी परमाणु हथियार से लाखों गुना ज्यादा होने वाली थी। जब ये क्षुद्र ग्रह धरती के वायुमंडल में दाखिल हुआ तो घर्षण के कारण ये एक विशाल आग के गोले में बदल गया। कुछ ही सेकंड में ये समंदर की सतह से टकराया। टक्कर के उस एक पल में इतनी ऊर्जा निकली जितनी 10 अरब हिरोशिमा बमों के बराबर मानी जाती है। धरती की पपड़ी में एक गड्ढा बना। तो आई ना, मेरे को लगता है कि ना जो ना इसकी रोशनी होगी, कुछ तो पास में थे वो तो राख बन के उड़ गए होंगे, मतलब राख बन गए होंगे। और ना कुछ डायनासोर जो थोड़े बहुत दूर थे वो राख बन के नहीं मरे, तो उनको उनके साथ हुआ होगा क्या कि वो मीटियोर को देखे अंधे हो गए। इतनी ज़्यादा ब्राइट होते हैं ये। आज चिकसुलभ क्रेटर के नाम से जाना जाता है। करीब 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा। टक्कर के पहले कुछ मिनटों में ही धरती की तस्वीर पूरी तरह बदल गई। पिघली हुई चट्टान और मलबा वायुमंडल के बाहरी छोर तक उछला। ये मलबा गुरुत्वाकर्षण के कारण वापस धरती पर गिरने लगा, जलते हुए पत्थरों की बारिश के रूप में पूरी धरती पर कुछ ही घंटों के भीतर। इस मलबे के दोबारा वायुमंडल में प्रवेश करने से इतनी गर्मी पैदा हुई कि टक्कर स्थल के हजारों किलोमीटर के दायरे में तापमान कुछ ही मिनटों में इतना बढ़ गया कि जंगलों में अपने आप आग लग गई। वैज्ञानिकों के मुताबिक इस दौरान धरती का सतह का तापमान इतना बढ़ा कि इस दायरे में मौजूद ज्यादातर बड़े जीव कुछ ही घंटों में मारे गए। लेकिन टक्कर के असर यहीं नहीं रुके। समंदर में उठी लहरें सामान्य सुनामी से अलग थीं। वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक ये लहरें सैकड़ों मीटर ऊंची थीं और घंटों के भीतर दुनिया भर के तटों तक पहुंची। साथ ही टक्कर की ऊर्जा ने भूकंपीय तरंगे पैदा की जो पूरी धरती में फैल गई, इतनी तीव्र कि दुनिया के दूसरे छोर पर भी भूकंप और ज्वालामुखी विस्फोट दर्ज होने लगे। यानी टक्कर के पहले कुछ घंटों के भीतर ही धरती के हर हिस्से पर इसका असर पहुंच चुका था, चाहे वो टक्कर स्थल से कितना भी दूर क्यों ना हो। इसके बाद जो हुआ वो और भी लंबे समय तक चलने वाला और कहीं ज्यादा खतरनाक साबित हुआ। टक्कर से उठी बारीक धूल, कालिख और सल्फर डाइऑक्साइड। मेरे को लगता है ना कि प्लांट्स भी तो मर गए होंगे, क्योंकि ये हर जगह फैल गए होंगे तो सनलाइट ब्लॉक हो गई और थोड़ी बहुत आती होगी, फिर प्लांट्स मर गए होंगे। फिर प्लांट्स नहीं होगी तो ऑक्सीजन नहीं होगा, और ऑक्सीजन चूसने वाले बहुत बंदे होंगे, बच्चे थोड़े बहुत होंगे, फिर वो भी मर गए होंगे। मेरे को ये लगता है। साइड के कण वायुमंडल की ऊपरी परतों में फैल गए। कुछ ही हफ्तों के भीतर ये कण पूरी धरती को घेर चुके थे, जिससे सूरज की रोशनी सतह तक पहुंचना लगभग बंद हो गया था। वैज्ञानिक अनुमानों के मुताबिक ये अंधेरा महीनों से लेकर कुछ सालों तक बना रह सकता था। इस दौरान धरती पर औसत तापमान कई डिग्री तक गिर गया, जिसे वैज्ञानिक इम्पैक्ट विंटर कहते हैं।
सूरज की रोशनी की कमी का सबसे पहला और सबसे सीधा असर पौधों पर पड़ा। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया रुक गई, जिससे पौधे बड़े पैमाने पर मरने लगे। With ये the पूरी vegetation खाद्य gone, श्रृंखला the के collapse of the लिए एक food जंजीर chain की is तरह inevitable. टूटता चला गया। Even the पहले predators शाकाहारी lack the जीवों के strength to सामने hunt. भोजन की कमी With the हुई, vegetation फिर gone, मांसाहारी the जीवों collapse के of the सामने food chain is शिकार की कमी inevitable. हुई। ये प्रक्रिया कुछ ही महीनों में पूरी धरती के Month by इकोसिस्टम month, को अस्थिर the करने life के ebbs लिए away. काफी थी। जो जीव ये आकार में इंग्लिश में बड़े बोल थे, रहे थे। उन्हें रोजाना भारी मात्रा में भोजन की जरूरत होती थी। भोजन की कमी के इस दौर में यही बड़े जीव सबसे पहले प्रभावित हुए। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि टक्कर के बाद के कुछ महीनों से लेकर कुछ हजार सालों के भीतर धरती पर मौजूद करीब 75% प्रजातियां पूरी तरह खत्म हो चुकी थीं। इसमें सभी बड़े गैर पक्षी डायनासोर शामिल थे। ये घटना पृथ्वी के इतिहास की 5 सबसे बड़ी सामूहिक विलुप्ति घटनाओं में से एक मानी जाती है, जिसे क्रिटेशियस पैलियोजन विलुप्ति कहा जाता है। हालांकि इस पूरी घटना में सभी प्रजातियां खत्म नहीं हुई। कुछ छोटे पंख वाले डायनासोर जिनका शरीर छोटा था और जो बीज व कीड़े मकोड़ों पर गुजारा कर सकते थे, इस विनाश से बच निकले। इसी तरह कुछ छोटे स्तनधारी, उभयचर और सरीसृप भी जीवित रहे, क्योंकि उन्हें कम भोजन की जरूरत थी और वे प्रतिकूल परिस्थितियों में ज्यादा आसानी से ढाल सकते थे। यही बचे हुए छोटे पंख वाले डायनासोर लाखों सालों के विकास के बाद आज के आधुनिक पक्षियों के पूर्वज बने। यही कारण है कि वैज्ञानिक आज पक्षियों को डायनासोरों की जीवित शाखा मानते हैं। इस घटना के बाद के लाखों सालों में धरती के इकोसिस्टम ने खुद को धीरे-धीरे फिर से व्यवस्थित किया। जिन बड़े शिकारियों और बड़े शाकाहारी जीवों की जगह खाली हुई थी, उसे धीरे-धीरे स्तनधारियों ने भरना शुरू किया। यही वो दौर था जब स्तनधारियों का विकास तेजी से हुआ, जो अंततः लाखों साल बाद आधुनिक मानव के विकास तक ले गया। आज चिकसुलभ क्रेटर की भूवैज्ञानिक संरचना और दुनिया भर की चट्टानों में मिलने वाली इरिडियम की परत इस पूरी घटना के सबसे मजबूत वैज्ञानिक प्रमाण माने जाते हैं। इरिडियम एक ऐसा तत्व है जो धरती पर दुर्लभ है, लेकिन क्षुद्र ग्रहों में आम पाया जाता है और इसकी मौजूदगी 6 करोड़ 66 लाख साल पुरानी चट्टानों की परत में दुनिया भर में एक समान पाई गई है। यही इस टक्कर की वैश्विक तबाही का सीधा सबूत है। ये घटना दिखाती है कि किस तरह एक अकेली खगोलीय घटना कुछ ही घंटों के भीतर धरती पर करोड़ों सालों से स्थापित एक पूरे साम्राज्य को हमेशा के लिए मिटा सकती है और उसी विनाश से एक बिल्कुल नए युग की नींव भी रखी जा सकती है। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब आज की वीडियो खत्म होती है, हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।